नमस्कार भाई। बहुत सारे बच्चों के तेलंगाना से कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि नीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मैंने कई सालों के पेपर की एनालिसिस की और नीट का कट ऑफ संभावित हमने अपने हिसाब से आज बताने जा रहे हैं। अगर पेपर की बात करें तो नीट का पेपर पिछले साल के कंपेयर में इस साल का पेपर कुछ इजी था और ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए, इजी पेपर में गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि अंदर से एक एक्साइटमेंट आता है कि पेपर बहुत अच्छा आया है। उस एक्साइटमेंट में गलतियां हो जाती हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ सीट भी बढ़ी हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल का कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ में मेरी समझ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा। डिफरेंस होगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात, YouTube पर मिश्रा क्लासेस के नाम से हमारा चैनल भी चल रहा है। उसमें 9th क्लास, 10th, 11th, 12th और नीट के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर डाले जा रहे हैं और हर चैप्टर कंप्लीट लेक्चर के साथ डाला जा रहा है। तो अगर जो आप पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। मैंने मिश्रा क्लासेस चैनल 26 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया था। जब चैनल पहला मैं लेक्चर डाला था तो मैंने बताया था कि बायो के अंदर नीट में अगर क्वेश्चन आते हैं जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो मेरे लेक्चर से ही आएंगे और इसका प्रमाण मैं आफ्टर एग्जामिनेशन दूंगा। ऐसी बात मैंने पहले लेक्चर में बोली थी। जब 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, मैंने पेपर देखा, पेपर अपने लेक्चरों को देखा तो मैंने देखा 1 सितंबर तक, 26 अप्रैल से 1 सितंबर तक मैंने 17 चैप्टर बायो के पढ़ाए थे। उन 17 चैप्टर से 39 क्वेश्चन एज सच नीट में पूछे गए और इस चीज़ का मैंने वीडियो भी बनाया है। वीडियो के माध्यम से मैंने एविडेंस दिया है कि देखिए इस नंबर का क्वेश्चन मेरे इस लेक्चर से आया है, आप देख सकते हैं। तो अगर जो हम पूरी बायो डाल देंगे YouTube पर बायो के लेक्चर और आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ लोगे तो 100% क्वेश्चन मेरे लेक्चर से ही आएंगे। और तुमको बता दें, बायो NCERT के अलावा नीट में और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो NCERT जम करके आप पढ़ें और मेरे लेक्चर पढ़ें, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखा जाए, हम कट ऑफ के बारे में इस साल 2020 के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके पहले अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी हमको मिलती है हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है एडमिशन में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हज़ारों बच्चों में एक आध बच्चा ऐसा होता है काउंसलिंग की सही जानकारी न होने के कारण वो एडमिशन से वंचित रह जाता है। तो काउंसलिंग जब शुरू होगी तो बहुत प्रॉपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखा जाए, मैंने तेलंगाना का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रखा है। इसमें 10-20 नंबर का वेरिएशन हो भी सकता है, कंफर्म नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं, 10-20 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन जो होगा वो 550 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। और अगर कोई बच्चा OBC का है
ओबीसी में 530 तक नंबर अगर आते हैं तो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा एससी का है तो उसके नंबर कितने होने चाहिए? उसके होने चाहिए 475 टू 500 के बीच होने चाहिए। और अगर एसटी का बच्चा है तो उसके नंबर कितने आने चाहिए? 425 टू 435 के बीच नंबर आ रहे हैं तो 100% गवर्नमेंट की एक सीट उसको मिलेगी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया है। इसमें 10-5 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, अप भी जा सकता है, बिलो भी जा सकता है। और दूसरी बात तुम्हें बताएं, जो पहले राउंड की काउंसलिंग होती है और लास्ट राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आता है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लास्ट एडमिशन हुआ है 100 नंबर पर, तो इसका मतलब थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 75 नंबर वाले तक का सिलेक्शन हो जाएगा। तो काउंसलिंग के ऊपर तुमको विशेष ध्यान रखना है, कहीं गलती ना होने पाए। इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जो भी जानकारी काउंसलिंग से रिलेटेड आएंगी वो वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, समझे? तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस, भगवान न करे ऐसा हो, अगर बाई चांस कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो कंटिन्यूअस आप मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि आपको मालूम है मई में फिर से नीट का एग्ज़ाम होना है और 6-7 महीने कितना जल्दी निकल जाएंगे आपकी समझ में भी नहीं आएगा। और हम तो भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि 2020 में आप सेलेक्ट हो जाएं और दीपावली में खुशियाँ एज ए डॉक्टर बनाएं, समझे? और घर में एक नई उमंग पैदा हो जाए, एक नई लहर आ जाए, एक प्रोग्रेस का रास्ता खुल जाए। और इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक, खूब जम करके पढ़ाई करते रहिए, टेंशन मत लेना।